नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, संकट मोचन हनुमान जी की पूजा आराधना सब प्रकार के संकटों से मुक्त करती है, जीवन को सुखमय बनाती है। चाहे बात शत्रुओं की हो, कर्ज की हो, कोई भी चिंता परेशानी हनुमान जी की पूजा के सामने टिक नहीं पाती। जब जीवन में चहुं ओर संकटों से घिर जाएं, कोई रास्ता ना दिखे, तब पंचमुखी हनुमान जी की आराधना साधना संकट मुक्ति का मार्ग बन जाती है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से मारक ग्रह दशा भी शांत हो जाती है और हर प्रकार की परेशानी से बचा सकती है। पंचमुखी रूप हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली रूप माना गया है। इस स्वरूप को हनुमान जी ने राम रावण के युद्ध के समय धारण किया था। पंचमुखी रूप धारण करने के पीछे पुराणों में प्रचलित कथा अनुसार राम रावण संग्राम में राम जी की सेना का बल बढ़ते देख रावण ने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी, जो पाताल लोक का वासी था। तब अहिरावण ने अपनी माया से राम लक्ष्मण समेत सभी सेना को सुला दिया। जब सभी को होश आया और विभीषण ने इस बात का भान हुआ तो हनुमान जी से आग्रह किया कि आप पाताल जाकर श्री राम प्रभु को ले आएं। वहाँ अहिरावण ने उन्हें बंदी बना लिया है। तब हनुमान जी महाराज अहिरावण के पास पाताल लोक पहुँचे। वहाँ मुख्य द्वार पर मकर ध्वज से पहले उन्होंने युद्ध किया और उसे परास्त किया। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज उनके महल में अहिरावण के महल में प्रवेश कर गए। वहाँ अहिरावण ने 5 दीपक प्रज्वलित किए हुए थे कि यदि कोई एक साथ इन 5 दीपों को बुझा सकता है तभी उसकी मृत्यु हो सकती है। और वो 5 दीपक अलग अलग 5 दिशाओं में रखे हुए थे। तब हनुमान जी महाराज ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर एक ही फूंक से 5 दीपक को बुझा दिया और उसके पश्चात अहिरावण के साथ युद्ध करते हुए उसे परास्त कर उसका वध कर दिया और श्री राम जी को सकुशल लक्ष्मण सहित वापस युद्ध भूमि में ले आए। और उसके बाद श्री राम ने रावण का संहार कर युद्ध पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने पंचमुखी रूप धारण कर सभी प्रकार की बाधाओं को दूर किया। और आज के परिवेश में भी हनुमान जी महाराज पंचमुखी रूप में सब प्रकार की चिंता बाधा सब प्रकार की संकटों से मुक्त करने में सक्षम है। श्री हनुमान जी महाराज के 5 मुखों का अपना अपना महत्व है। ये सभी किसी न किसी कार्य के प्रतीक हैं। जीवन में उन कार्यों को संपन्न कराकर उन दुविधा परेशानियों को दूर कर सुख प्रदान करते हैं। जानते हैं इन 5 स्वरूपों के कार्य। पहला मुख श्री वानर रूप में हनुमान जी महाराज का है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है, संकटों से मुक्ति कराता है। दूसरा रूप गरुड़ के रूप में विद्यमान है, जो जीवन में सर्प रूपी परेशानियों से निजात दिलाता है और हर प्रकार के चिंता और परेशानी को दूर करता है। जबकि तीसरा रूप वराह के रूप में है, जो हमारी कमियों को हमारी बुराइयों को दूर करता है और हमें सफलता प्रदान कर यश मान सम्मान दीर्घायु प्रदान कराता है। चौथे रूप की बात करें तो नरसिंह रूप भगवान के रूप में हनुमान जी महाराज का चौथा मुख है, जो तनाव और भय को दूर करके मुश्किलों से राहत प्रदान करते हैं, मुश्किलों से निजात दिलाते हैं। जबकि 5वां रूप भगवान हनुमान जी महाराज का अश्व के रूप में है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देता है और अपने लक्ष्य पर पहुंचकर मनोकामना पूर्ति कराने में सक्षम है। सभी रूप मिलकर चहुं दिशाओं से चहुं ओर से परेशानियों से मुक्त कराते हैं और सर्व सुख जीवन में प्रदान करते हैं। समस्या चाहे कोई भी हो, पंचमुखी हनुमान जी की आराधना सर्व सुख प्रदान करती है। चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, परीक्षा हो, साक्षात्कार हो या फिर कर्ज मुक्ति की बात हो, सभी में हनुमान जी महाराज की आराधना राहत देती है, सफलता प्रदान करती है। ग्रह दशा हो या वास्तु का दोष हो, सब में पंचमुखी हनुमान जी की आराधना एक तीव्र प्रभावी रामबाण के रूप में कार्य करती है। वास्तु दोष में मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान का विग्रह वास्तु दोष का अंत कर देता है। तो चलिए जानते हैं अब पंचमुखी हनुमान जी के इस मंत्र की आराधना को किस प्रकार किया जाएगा। मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कॉपी में नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, एक बार पढ़ करके सुना रहा हूं। ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टन 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ये मंत्र है। मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, पहले इसको याद कीजिएगा फिर इसका जप कीजिएगा, क्योंकि हमेशा बताता हूँ बिना याद करे जब आप जप करते हैं तो आपका ध्यान मंत्र में नहीं केवल मंत्र को रटने में होता है।
मंत्र को पढ़ने में होता है। तो इसलिए पहले मंत्र को याद कीजिएगा, उसके बाद इसका जप कीजिए। जप के लिए, अनुष्ठान के लिए कोई अलग विधि विधान नहीं है। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज की अन्य पूजा विधान है, पूर्व में रुद्र हनुमान मंत्र साधना मैंने बताई है, तो इसलिए यहाँ विस्तार करना आवश्यक नहीं समझता, वीडियो को लंबा करना कोई उचित नहीं समझता। तो इसलिए पूर्व में बताए गए सभी विधि विधान हनुमान जी महाराज के यहाँ लागू होते हैं। किसी भी मंगलवार, शनिवार के दिन से आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं, उत्तर मुख या पूर्व मुख होकर के। सामने तिल, तेल या देसी घी का आपको दीपक जलाना है और बाकी नियम बंधन सभी पूर्व की साधनाओं के अनुसार, हनुमान जी के जो नियम बंधन हैं उसी के अनुसार होंगे। कहा जाता है कि 3 मास तक नित्य प्रति प्रातःकाल या रात्रि काल में जपने से किसी भी प्रकार की समस्या, परेशानी, संकट कोई भी हो, वह पंचमुखी हनुमान जी की आराधना से रुक नहीं पाता, ठहर नहीं पाता। हर समस्या, परेशानी का अंत हो जाता है। ज़रूरत है सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की। श्रद्धा विश्वास के साथ हनुमान जी की शरणागति ग्रहण कर इस मंत्र का यदि जप किया जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव हो, जो इस मंत्र के माध्यम से किया ना जा सके। मंत्र पढ़ने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, विलंब से हो याद, क्योंकि इसमें बीज मंत्र लगा हुआ है, परंतु ये निश्चित मानिएगा, इस मंत्र की आराधना से निश्चित ही आपके सर्व संकटों का निवारण हो जाएगा। जीवन में सभी प्रकार के संकट कट जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये विश्वास अटूट है और अनेकों अनेक बार इस विश्वास को हनुमान जी महाराज ने बहुत ही मजबूत बना दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान।